स्वागत है आपका 4 PM मिडिल ईस्ट के इस खास मंच पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों की हर वो कहानी जो जरूरी है आप तक पहुंचानी। तो इसी सिलसिले में यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की सरकार की ओर से एक अच्छी पहल की गई है, जिसको आप तक पहुंचाना काफी जरूरी था, जिसकी चर्चा चारों तरफ देखने को और सुनने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि यूएई में हिजरी नववर्ष 1447 हिजरी के अवसर पर सरकार ने एक आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। ये छुट्टी 27 जून 2025 को होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये हिजरी नववर्ष आखिरकार होता क्या है और यूएई में इसकी वजह से छुट्टी क्यों दी जा रही है। तो आइए इस रिपोर्ट में आपको इसकी पूरी कहानी से रूबरू करवाते हैं। दरअसल हिजरी नववर्ष, जिसे इस्लामी नववर्ष भी कहा जाता है, इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का एक प्रतीक है। ये कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है और इसका पहला महीना मुहर्रम होता है। हिजरी नववर्ष पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना तक हिजरत यानी कि प्रवास की याद में मनाया जाता है, जो 622 ईस्वी में हुआ था। ये घटना इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित किया। इस नववर्ष को और बेहतरीन बनाने के लिए यूएई सरकार ने 16 जून 2025 को घोषणा की कि 27 जून 2025 को हिजरी नववर्ष के लिए सार्वजनिक अवकाश होगा। ये छुट्टी सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों पर लागू होगी। फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज ने सरकारी कर्मचारियों के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमिरेटाइजेशन मोहरे ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए इसकी पुष्टि की है। अब सवाल तो आपके मन में ये भी होगा कि आखिरकार क्यों दी गई ये छुट्टी। तो आपको बता दें कि यूएई में इस्लामी कैलेंडर के महत्वपूर्ण अवसरों पर आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जाती है। हिजरी नववर्ष इस्लामी संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा भी है। हालांकि ये ईद उल फित्र या फिर ईद उल अधा जितना बड़ा उत्सव नहीं होता है, फिर भी ये एक चिंतन और प्रार्थना का दिन है। यूएई सरकार का उद्देश्य है कि इस दिन को छुट्टी घोषित करके अपने नागरिकों और निवासियों को इस्लामी इतिहास और मूल्यों से जोड़ना है। ये छुट्टी लोगों को परिवार के साथ समय बिताने और इस्लामी परंपराओं का पालन करने का अवसर भी देगी। पर आपको बता दें कि छुट्टी से यूएई के निवासी आखिरकार क्यों खुश हैं। तो दरअसल 27 जून 2025 को शुक्रवार होने के कारण यूएई के निवासियों को 3 दिन का लंबा वीकेंड मिलने वाला है, क्योंकि शनिवार और रविवार पहले से ही छुट्टी के दिन होते हैं। इससे न केवल कर्मचारियों को आराम का समय मिलेगा, बल्कि पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी एक अच्छा खासा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लोग इस अवसर पर सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा, पारिवारिक समारोह या छोटी छुट्टियों की योजना भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यूएई में सभी इस्लामी छुट्टियों की तारीख चंद्रमा की स्थिति पर ही निर्भर करती है। हिजरी नववर्ष की तारीख की पुष्टि भी चांद देखने वाली समिति मून साइटिंग कमेटी द्वारा ही की जाती है। इस साल खगोलीय गणनाओं के आधार पर मुहर्रम का पहला दिन 26 जून को होने की संभावना थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर 27 जून को छुट्टी घोषित की गई। ये प्रक्रिया यूएई की इस्लामी परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। यूएई में 2024 की कैबिनेट रेजोल्यूशन नंबर 27 के तहत हर साल 12 सार्वजनिक छुट्टियां होती हैं, जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू होती हैं। हिजरी नववर्ष इनमें से एक है। ये नीति सुनिश्चित करती है कि सभी कर्मचारियों को समान अवकाश मिले, जिससे सामाजिक समरसता और कार्य जीवन संतुलन को भी बढ़ावा मिलता है। अब इसके अलावा यूएई सरकार कभी कभी छुट्टियों को सप्ताह की शुरुआत या अंत में स्थानांतरित तक भी कर सकती है, लेकिन हिजरी नववर्ष के लिए ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। हिजरी नववर्ष का दिन विशेष रूप से शिया मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुहर्रम का 10वां दिन, जिसे आशुरा कहा जाता है, हुसैन इब्न अली की शहादत की याद में मनाया जाता है। हालांकि यूएई में हिजरी नववर्ष का पहला दिन आमतौर पर शांतिपूर्ण और चिंतनमय तरीके से मनाया जाता है। लोग मस्जिदों में प्रार्थना करते हैं, इस्लामी इतिहास पर विचार करते हैं और अपने परिवार के साथ भी समय बिताते हैं। अब ऐसा मौका आपके मन में ये भी उठ रहा होगा कि अगली बार यूएई के नागरिकों को आखिरकार कब मिलेगा, ये भी सवाल है। तो आपको बता दें कि हिजरी नववर्ष के बाद यूएई में अगली धार्मिक छुट्टी पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन मवलिद अल नबी के लिए होगी, जो 5 सितंबर 2025 को होने की उम्मीद है। इसके बाद दिसंबर में यूएई नेशनल डे की छुट्टी होगी। यह अवकाश यूएई के निवासियों को साल भर उत्सव और आराम के अवसर प्रदान करते हैं। अब आपको बता दें कि हिजरी नववर्ष के लिए यूएई की छुट्टी की घोषणा न केवल इस्लामी परंपराओं के प्रति सम्मान को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे यूएई अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को आधुनिक जीवन शैली के साथ जोड़ता है। ये छुट्टी निवासियों को एकजुट होने, इतिहास को याद करने और भविष्य के लिए प्रेरणा लेने का मौका देती है। तो ये थी यूएई से हिजरी नववर्ष की छुट्टी की कहानी, जो ये बताती है कि यूएई की सरकार धार्मिक भावनाओं को कितना महत्व देती है। आप क्या सोचते हैं इस पहल पर, सरकार के इस बेहतरीन कदम पर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आपका अपना चैनल 4 PM मिडिल ईस्ट। नमस्कार।